दूरदर्शन केंद्र हिसार के सभी दर्शकों का मैं आनंद शर्मा स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में दो विद्वान, दो युवा साथी आए हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि पर इनका अध्ययन बहुत गहन है। इनसे हम बात करेंगे। हमारे आज का वार्ता का विषय है आत्मनिर्भर भारत और सरकार की रोजगार उन्मुखी योजनाएं। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई और उसके बाद जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, हमारी योजनाएं भी रोज़ नई बनती गई। जैसी जैसी हमारी आवश्यकताएं हुई, उसी के अनुसार हमने योजनाओं का निर्माण किया। हमारी केंद्रीय और राज्य सरकारों की यही बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि देश की जनता को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया और उनकी कार्यान्विति भी उसी अनुरूप हुई। समय समय पर कुछ नई आवश्यकताएं आई, उसी के अनुरूप कुछ नई योजनाएं बनाई गई और ये सिलसिला चलता रहा। ये कदम हमारा एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया जब देश ही नहीं, पूरा संसार ऐसी परिधि में फंस गया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, यानी कोरोना युग। और इस कोरोना युग में हमने किस तरह से योजनाओं को बनाया, किस तरह से वो योजनाएं साकार होंगी या हो रही हैं, इन्हीं पर हम बातचीत करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अलकेश। आप सामाजिक योजनाओं पर आपका अध्ययन है, और डॉक्टर विनोद, सामाजिक सरोकारों से आप सदा जुड़े रहे हैं। आपकी इन दोनों विषयों पर बहुत गहरी स्टडी है। तो अलकेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी सरकार की जो योजनाएं समय समय पर बनाई गई हैं, उनमें से एक योजना है गरीब कल्याण योजना जी। इस बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और साथ ही ये विषय चुनने के लिए मैं निश्चित तौर पर दूरदर्शन को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहले विषय को थोड़ा जान लें कि एक तो विषय में दो चीज़ें इकट्ठी हैं। एक तो आत्मनिर्भरता की बात है देश की, और एक आत्मनिर्भर बनाने का यानी साध्य है। ये तो साधन हुआ सरकार की रोजगारोन्मुखी योजनाएं इसके लिए। तो विषय जैसे कि स्पष्ट कर रहा है कि एक तरफ तो आत्मनिर्भर बनना है और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना है। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि कोरोना युग के बाद या इसके दौरान विश्व में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, पूरी व्यवस्था सिर के बल खड़ी हो गई है। ऐसे में आत्मनिर्भर बनना और रोजगार जब छिन रहा हो, ऐसी स्थिति में उसको अवसर में बदल कर स्किल के तहत रोजगार मुहैया करवाना अपने आप में बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से कहा जा सकता है। लेकिन साधुवाद की पात्र है हमारी सरकार भी कि इस जटिल परिस्थिति में, इस परिस्थिति से निपटने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने, जैसे आपने गरीब कल्याण योजना के बारे में पूछा, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं एक कल्याणकारी लोकतंत्र को बड़ी शोभा देती हैं और वो लागू भी हो रही हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी योजना है जिससे सरकार 80 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, और 1.75 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत से वर्ग के लोगों को इससे फायदा पहुंचने वाला है, जैसे कि किसान, गरीब, मजदूर, विधवा, सीनियर सिटीजन, लेबर क्लास, अर्बन क्लास, रूरल क्लास। तो एक बड़े पैमाने पर इस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए बहुत धनराशि मुहैया कराई जा रही है। इससे काफ़ी उम्मीद बंधती है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे देश में लगभग 1/3 जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे मानी जाती है। ऐसे कल्याणकारी देश में जहां लोगों को रोजगार के अवसर पहले कम थे, पूर्ववर्ती सरकारों ने शायद इस तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन अभी जिस सुचारू रूप से इस सारी योजना को क्रियान्वित किया गया है, निश्चित रूप से इसके बहुत सुखद परिणाम हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। जैसा अलकेश आपने बताया
निसंदेह है। देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए योजनाएं बहुत आवश्यक होती हैं, और हम अगर अपने घर से उदाहरण लेकर चले, एक छोटे से घर को चलाने के लिए भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसीलिए उस घर के मुखिया और सदस्य मिलकर कुछ योजनाएं बनाते हैं और अपनी साधन शक्ति के अनुसार उन योजनाओं से घर को चलाते हैं। जब घर चलाना ही इतना कठिन काम है, तो देश को चलाना तो बहुत बड़ी बात है। और उस देश को चलाने के लिए हमारी कल्याणकारी योजनाओं में से डॉक्टर विनोद, एक बहुत बड़ी योजना है मनरेगा। मैं तो ये कहूँगा कि मन को भाने वाली ये योजना है जी। इस पर आप प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आजकल जैसा माहौल बना हुआ है कोविड-19 में, पूरा विश्व ही आपत्तियों से, विपत्तियों से जूझ रहा है, और ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भरता की बात करना एक साहसिक कदम है, बहुत बड़ी बात है। और रही बात मनरेगा की, तो इससे पहले भी 1960 से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही थी, जिनमें एक दो योजना का नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे रूरल मैन पावर एम्प्लॉयमेंट, फूड फॉर वर्क जो 1977 में शुरू की गई, जिसको 2001 में भी फिर रिवाइव किया गया। उसके बाद मनरेगा आई हमारी 2005 में, जिसको हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं। इसके तहत क्या किया गया कि जो भी हमारे गांव में या शहर में या किसी भी इलाके में बेरोज़गार लोग हैं, उनको रोज़गार देने की बात कही गई है। और देखिए, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, और ज़्यादातर जनसंख्या पहले अनपढ़ हुआ करती थी, तो उनके पास कुछ काम नहीं हुआ करता था, तो उनको काम दिलाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। सबसे पहले इसमें 625 ज़िले पूरे देश से जोड़े गए। उसके बाद अप्रैल 2008 तक आते आते लगभग सभी ज़िलों को इसमें जोड़ दिया गया जी। और पहले इसमें प्रावधान था कि एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन एक व्यक्ति को काम देना ही देना है जी। और उसमें 188 रुपये एक दिन की आप दिहाड़ी या मजदूरी आप लगा लें, उसको दिया जाता था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट हुई और एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 150 दिन एक व्यक्ति को काम देना ही देना है, और यदि काम नहीं है फिर भी 150 दिन उसके काम में गिने जाएंगे। जैसा कि आजकल जो माहौल चल रहा है, बहुत से मज़दूर जो हैं, प्रवासी मज़दूर जिनको हम बोलते हैं, हरियाणा, पंजाब या और राज्यों से अपने राज्य में चले गए हैं। अब मैं आपको यूपी का आंकड़ा बताऊं तो वहाँ पे 20 से 25 लाख मज़दूर जो हैं वो अपने घर चले गए। अब उनको ये समस्या है कि वहाँ पे काम नहीं मिल रहा। तो यूपी गवर्नमेंट ने या दूसरी गवर्नमेंट्स भी हैं, जो 6-7 राज्य हैं जहाँ से ये प्रवासी मज़दूर आते हैं, उन्होंने क्या किया, मनरेगा के तहत उनको काम देने का फ़ैसला किया है। अब आप ये लगा लें कि इस योजना के तहत सिर्फ यूपी में ही 20 से 25 लाख मज़दूरों को काम मिलेगा, कम से कम 150 दिन। तो इससे क्या है कि उनका घर चलेगा और उनको आगे भी काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जी सर। हाँ, जीवन की गाड़ी तो तभी चल सकती है जब इंसान के पास पहले काम हो जी। और फिर आमदनी का कोई साधन हो, तभी कोई भी घर, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सहज तरीके से जी सकता है। अन्यथा पटरी से एक बार गाड़ी उतरी और उतरी। जी। तो इन्हीं सब कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अगली योजना पर हम डॉक्टर अलकेश, MSME एक बहुत बड़ी योजना है जो न केवल ग्रामीण स्तर के लिए है बल्कि शहरी स्तर के लिए भी है। न केवल स्किल्ड मजदूरों की बात है, वो हम अनस्किल्ड या अर्धकुशल लोगों को भी उसमें जोड़ा है। उस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बात करें। देखिए, मुझे जो बात सबसे यूनिक लगती है इस योजना के बारे में, वो ये लगती है कि इस योजना को बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट किया गया है। इसका मूल्यांकन सरकार ने बड़े व्यापक स्तर पर किया है। जैसे का नाम से इसका MSME यानी कि माइक्रो,
मीडियम एंड लार्ज, ये 3 तरह के उद्यमों को के लिए ये स्कीम बनाई गई है ताकि इससे जुड़ने वाले असंख्य लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा मिल सके। इसमें हम लोगों को ये समझना होगा कि कौन कौन से सेक्टर इसमें जोड़े गए हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा, पहले ये जान लेना जरूरी है। तो इसमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक शॉप के साइन बोर्ड की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है नाम से कि माइक्रो उद्योग जो हैं, उसके बाद स्मॉल और मीडियम, 3 तरह के उद्योगों पर ये लागू होगी। इसमें भी 2 सेक्टर हैं, एक तो सर्विस सेक्टर है और एक प्रोडक्शन का सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में जैसे फल वगैरह, मछली पालन हो, पशुपालन हो, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई उद्योग प्रोडक्ट कोई पैदा कर रहा है, कोई उत्पाद की प्रस्तुति कर रहा है, उसको उसमें गिना जाएगा। जैसे कि आप कोई ऐसी स्मॉल लेवल इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिससे कोई प्रोडक्ट लोगों के बीच में रोजगार पैदा करने के लिए जा रहा है, अपने जैसे कोई कृषि का सामान बनाने का, उपकरण बनाने का है या कोई दूसरे उपकरण बनाने का है, इसको इसके अंदर गिना जाएगा। अब इसमें फायदा क्या है कि बहुत व्यापक तौर पर लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती थी पहले, या तो ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर हम करें तो ब्रेन ड्रेन के नाम से एक समस्या आती थी कि हमारे युवा जो हैं वो पढ़ लिख कर यहाँ रोजगार के अवसर कम थे, सरकार की योजनाओं का भी अभाव था, वो विदेश में भागते थे। अभी हम अपने ही देश में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो ये स्कीम्स लागू की हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात भी हो रही है, तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जा रही है कि अगर भाई आपको नौकरी नहीं मिलती है, कहीं दूसरे किसी सेटअप में अगर आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा इकोनॉमिकली नहीं कर पा रहे हैं, मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सरकार सहायता देगी। उसमें श्रेणियां हैं सर्विस सेक्टर में भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि इतने से इतने तक स्मॉल स्केल के उद्योग के लिए है, ये मीडियम के लिए है, ये माइक्रो के लिए है। और सरकार की सबसे बड़ी जो योगदान इसमें कहा जा सकता है वो ये है कि सरकार उन लोगों को एक तो लोन आसानी से मिलेगा, दूसरा लोन के ऊपर जो इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और तीसरा यह है कि लोन जो है उसकी दर जो है वो बहुत ही माइनर है, जिसका ब्याज दर बहुत माइनर है, जिसको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है जिसकी वजह से। और मुझे लगता है कि इस तरह की स्कीम्स एक बड़े विजन के साथ निकाली गई हैं और इनका बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। एमएसएमई के जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर विनोद, एक और योजना है जो बहुत कल्याणकारी है, वो श्रमिकों के लिए है, श्रम कल्याण योजना, क्योंकि हमारे देश में श्रमिक किसान भी है, वो श्रम करता है, और दूसरे श्रमिक हैं जो खेती के अतिरिक्त दूसरे कामों में सहायता करते हैं, जी जी, जिनके बिना कोई भी उद्योग नहीं चलाया जा सकता, जिनके बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, जिनके बिना हम किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते, जिनके बिना हम सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते, उनकी सहायता के बिना हम पंगु हो जाते हैं। निसंदेह वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी इस महत्व को जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना बनाई है जो श्रम कल्याण योजना, जिसका नाम है जी जी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका नाम है सर। ओके। इसमें क्या किया गया है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, हाँ, जैसे जो अपना अलग से कोई काम करते हैं, हाँ, कोई व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, जिसमें ये दर्जी आ जाते हैं, हाँ, मोची आ जाते हैं, रेड़ी वाले, रिक्शा वाले, जो अपना अलग से कोई काम धंधा करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप बाज़ार से गुजरते हैं तो लोग बड़ी बड़ी दुकानों या बड़े बड़े मॉल्स में जाके सामान खरीदते हैं, कोई भी रेहड़ी के पास नहीं जाता। लोगों के पास अपने व्हीकल हो गए हैं, तो वो रिक्शा वाले से अब सेवाएं नहीं ले रहे हैं, तो इन सब की इनकम बहुत कम रह जाती है, जो जीवन यापन के लिए बहुत ही कम होती है। अब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है
कि उनको जिनकी इनकम 15,000 से कम है उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। जी। अब इसमें 18 से 40 साल के जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपना काम धंधा करने की कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं रहा है, अब 15,000 में आप देख सकते हैं आजकल कितनी महंगाई का ज़माना है, तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस योजना के अंतर्गत उनको अलग से 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। जी। और जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं, आपने देखा होगा हमारे डिपार्टमेंट्स में भी कि रिटायर कर देते हैं, तो उसको रिटायर मान करके उसको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है उसकी मृत्यु तक। ओके। और इस दौरान अगर उसकी लाइफ पार्टनर जिंदा है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाइफ पार्टनर को, जीवन संगनी को पूरी ज़िंदगी 3,000 का 50% यानी 50% दिया जाता है। अब इसमें करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अब आप मैंने जैसे पहले ही आपको ये उदाहरण दिया था कि हम जाते हुए रेडी वाले से कभी सामान नहीं लेते। और मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ कि अभी पीछे बहुत बात चली हुई थी कि हम विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, हम विदेशों पे निर्भर करते हैं, विदेशों के सामान पे निर्भर करते हैं। तो मैं अभी दिवाली की बात है, पिछली दिवाली की, तो मार्केट से जा रहा था तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी और वो कुछ दिए लेके बैठी थी, उससे कोई नहीं खरीद रहा था। तो फिर मैंने उससे कुछ दिए खरीदे और मैंने अपने दोस्तों को भी मोटिवेट किया, उनको मैंने कहा कि भाई आप ये जो भी विदेशी प्रोडक्ट हैं, ये जो भी आप लड़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं तो वो ना ख़रीद करके हमारे जो छोटे छोटे कामगार हैं उनसे दिए खरीदें ताकि उनका घर चल सके। इसी तरह से आप जाते हुए जैसे रेहड़ी पे कोई फल फ्रूट बेच रहा हो, अभी मैं पिछले दिनों जा रहा था तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी, ऐसे ही मतलब दिख जाते हैं चलते हुए राह में, तो उसके फल थोड़े से मुरझाए हुए थे, शायद ना खरीदे हों किसी ने, तो मैंने उससे फल खरीदे। तो ये छोटी छोटी जो सहायता है, ऐसे छोटे छोटे कामगार जो लोग हैं जो स्वाभिमानी हैं, जो भीख नहीं मांगते, अपना काम करके अपना गुजारा करना चाहते हैं। जी जी। हम आम लोग जिनके पास क्षमता है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, एक और उदाहरण मेरे ध्यान में आ गया, मैं कल ही रेडियो पे सुन रहा था कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के साथ किसी दुकान में गया और कपड़े की दुकान थी, तो उस कपड़े की दुकान के मालिक ने बताया कि सुबह से उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया क्योंकि आजकल जो माहौल चला हुआ है सभी डरे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। तो उसका दिल पसीज गया ये बात सुन के। उसको कुछ नहीं खरीदना था लेकिन वो अपने पूरे परिवार के कपड़े खरीद के लाया वहाँ से। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी सहायता ऐसे स्वाभिमानी लोगों का स्वाभिमान कितना बढ़ा सकती हैं। और इस तरह से अगर छोटे छोटे लोगों का, छोटे छोटे कामगारों का स्वाभिमान बढ़ेगा तो हमारा भारत सुनिश्चित तौर पर एक दिन आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा विनोद कि एक दिन हमारा भारत आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। डॉक्टर अलकेश, एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना और है जो ग्रामीण महिलाओं को सरकार की तरफ से सिलेंडर मुहैया करवाती है। इसको उज्ज्वला एलपीजी स्कीम का नाम दिया गया है। और इसमें प्रावधान किया गया है कि जो गैस सिलेंडर है वो महीने में एक गैस सिलेंडर एक घर में पहुंचेगा। देखिए, कहने को लगता है कि ये इतना बड़ा सहारा नहीं होगा कि एक सिलेंडर क्या इनफ है, क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता की दिशा में जो कदम बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बड़े पैमाने पर एक समस्या ये रहती है कि उनके पास ईंधन भी मुहैया नहीं होता घर पे खाना बनाने के लिए। सरकार द्वारा ये केवल ना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है, एक प्रतीक है, एक प्रेरणा चिन्ह है कि वो उन समस्याओं को एड्रेस कर रही है और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है कि कौन सी वो मूलभूत समस्याएं हैं बेसलाइन में जिनको अगर एड्रेस कर दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आत्मनिर्भरता की डायरेक्शन में, दिशा में। मुझे लगता है कि जो ये योजना है इसका लगभग 30 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है और जो कि एक बहुत बड़ा फायदा माना जा सकता है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक और घोषणा की है जो बहुत बड़ी है, जो केवल 3 महीने के लिए लागू की गई थी कोरोना के चलते, लेकिन उसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जी। और वो है लोगों को राशन फ्री में देना। जी। उन लोगों को
जिनके पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, जी गांव में रह रहे हैं, शहर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आमदनी का कोई नियमित साधन नहीं है, तो उस बारे में आप बताइए जरा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इस महामारी के चलते माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि लोग बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, रोज़गार के अवसर बहुत कम हैं। मैं खुद अपने क्षेत्र में देखता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे सेक्टर के साथ में ही एक छोटी सी कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मज़दूर वर्ग के लोग रहते हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जब पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा लॉकडाउन लगा, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। अब आप समझ सकते हैं कि पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। अब डेली वेजेस पे काम करने वाला जो रोज़ 200 रुपये, 300 या 500 रुपये कमाता है, रोज़ का खाना रोज़ ला के रोज़ खाता है, तो वो व्यक्ति अगर 20 दिन, 22 दिन या 50 दिन का लॉकडाउन लगेगा, उसको घर से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो वो काम करने कैसे जाएगा। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, सरकार का, कि ऐसे लोगों को घर पे ही अनाज मुहैया कराया गया। कई जगह तो बना बनाया भोजन भी आवंटित किया गया। और बधाई के पात्र हैं NGOs, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको मैं सशक्त प्रणाम करता हूं कि ऐसे विकट समय में उन्होंने इन लोगों का साथ दिया। हमारे ही महाविद्यालय में भी पहले लॉकडाउन में 102 मजदूर रोके गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार हैं मुकेश कुमार जी, उन्होंने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलके कुछ पैसा इकट्ठा करके वहां पे सेवा करने का कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद हम सभी प्राध्यापकों ने और सारे स्टाफ के सदस्यों ने उनको कंट्रीब्यूट किया और हम वहाँ पे बहुत बार सेवा भी करके आए। ओके। तो हमारा उनकी सेवा करके जीवन धन्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। देखिए विनोद, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने बताई। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो परिवार का भला होगा, परिवार का भला होगा तो समाज का भी भला होगा, और जब समाज आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे तो राष्ट्र का भला होगा। राष्ट्र के भले के लिए ही केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें मिलकर योजनाएं बनाती हैं, और उन योजनाओं को आखिर सिरे पर बैठा व्यक्ति अगर लाभान्वित होता है तो उन योजनाओं का लाभ है। और निसंदेह अब उन योजनाओं का लाभ आखिरी सिरे पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पहले एक जुमला चला था कि ऊपर से 100 रुपये चलते हैं किसी मजदूर की सहायता के लिए, किसी किसान की सहायता के लिए, या किसी योजना को सफल बनाने के लिए, और वो नीचे तक जाते जाते केवल 15 रुपये रह जाते हैं। तो ये बीच का जो पैसा खाने के 85 रुपये कहाँ गया? वो बिचौलिए खाते थे, और इस सरकार ने वो बिचौलियों को बंद कर दिया, उन बिचौलियों की दुकान बंद कर दी है, क्योंकि अब जो भी पैसा होता है वो सीधा सीधा मजदूर के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, कामगार के खाते में जाता है, और यही हमारी इन योजनाओं की सफलता का बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर अलकेश, डॉक्टर मुकेश, आप स्टूडियो में आए, आपने जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर बहुत बढ़िया विस्तार से अपनी बातें कही। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत आभार। एक बार फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।